नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोस्थात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि। हे श्रीरासरासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायने मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु माम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। ध्यात्वा चण्डीमहामाये त्रिनेत्रा बहुरूपिणं। चतुर्भुजामलीलजिह्वा पूर्णचन्द्रनिभानजा। नीलोत्पलदलश्यामं वैरीसङ्गविदारिणं। नरमुण्डतथा खङ्ग कमलावरदासिता। श्रीगुरुचरणसरोजिरज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
जय मंजुल कुंज निकुंजन के, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी बट के, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। सभी जयकारा लगाए। श्री चंडी मैया के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। भारत देश के जय। छत्तीसगढ़ महतारी के जय। अपने अपने माता पिता के जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तरताप हरण करने वाले, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ चंडी की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि कुरुद नगर में हो रहे सिन्हा परिवार के द्वारा विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सुबेश सिंह सिन्हा जी, श्रीमती तेजिन सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्री कोमल सिन्हा जी, साथ में श्री निरंजन सिन्हा जी, श्री लोकेश जी, श्री अशोक जी, श्री योगेंद्र जी, श्री शिव प्रसाद जी, श्री कन्हैया जी, श्री जितेंद्र जी, श्री सत्य प्रकाश जी एवं समस्त सिन्हा परिवार, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी संत वृंद, विप्रजन, सभी मेरे वैष्णव जन, सभी आत्मा शिष्य परिवार, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म को शुद्ध करे भगवान के नामों से, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, माँ चंडी की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी,
आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ गा लीजिए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय को भाई, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल। सब गुण सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब गुण सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब गुण सागर रूप उजागर
प्यारो गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक बात आप सबसे कहूं मैं, भगवान के नाम लेंगे ना तो भले ही मन की स्थिरता नहीं होगी। आप राधे राधे कहोगे तो कभी कभी मन ठहरेगा नहीं। आप कृष्ण कृष्ण कहोगे तो भी ऐसा हो सकता है कहीं आपका मन ठहरे ना, लेकिन आप वृंदावन 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 कहते जाइएगा, आपका मन अनायासी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। मैं तो कहूं अगर राधे नाम से मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, कृष्ण नाम से अगर मन हट रहा है, तो आप बैठ करके केवल वृंदावन नाम की माला करिए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगटे वशाली गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगटे वशाली गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगटे वशाली गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगट्यशाली रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री
राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। करो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्याम हृदय को भाव वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गाली जगह थोड़ी आने से मस्ती के साथ दोनों हाथ पसार कर क्या है? राधा 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 देखिए मेरे साथ कीर्तन कर लीजिएगा बड़ी भाव के साथ, राधा नाम ले लीजिएगा बड़ी भाव के साथ। राधा 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 गाइए बड़े भाव से। राधा 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 श्री राधा
श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारे वृंदावन, वृंदावन मेरे वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन मदन मुरारी भगवान गोपिका वल्लभ की असीम कृपा। भगवान की अहेतु की कृपा आज हम सबके जीवन में, और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम कि आप और हम बैठ करके भागवत प्रभु की सन्निधि प्राप्त कर पा रहे हैं। देखो, जीवन में संग सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर आपका संग अच्छा है ना तो आपका जीवन अच्छा है। अगर हमारा संग खराब है भैया तो हमारा जीवन भी खराब है। इसलिए जीवन में संग किनका करें? जो आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। जीवन में संग करे तो उन्हीं का संग करे। देखो, संग से पद मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहोगे तो आपका भी सम्मान होगा, आपको भी दुपट्टे उठाए जाएंगे। उनके साथ रहोगे तो आपकी भी वाह वाह होगी। अगर उनके साथ रहोगे तो पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगा, कहीं कहीं धन भी मिल सकता है आपको। लेकिन शांति तो केवल संतों के संग में रहने से ही मिलेगी। इसलिए हमारा निज जीवन संग सबसे महत्वपूर्ण विषय है भैया। जीवन में ना पूज्यनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा दो को जीत करके रखना। पहला संग को जीतना और दूसरा रस को जीत करके रखना। संग जीत लोगे, संगत साधु के साथ करिए, संगत करिए साधु का। क्या पता कब भगवान से मिला दे आपको, कब उनकी शरणागत तक ले जाए आपको। और दूसरा रसना को जीत करके रखना भी। रसना को जीतने का मतलब क्या? वेद का एक सूत्र है, जीतम सर्वे जीते रस। जिन्होंने रस को जीत लिया है ना, उन्होंने सबको जीत लिया है। हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा साधु को कभी स्वादु नहीं होना चाहिए। साधु कभी स्वादु ना हो, उनको केवल भगवत शरणागति मिलनी चाहिए। अभी मैंने आप सबसे निवेदन किया कि आप निरंतर वृंदावन 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 कहते रहिए, आपका मन अनायास ठहर जाएगा। अच्छा, कौन कौन ब्रजमंडल गए हैं? जो वृंदावन गए हैं जरा हाथ ऊपर करें। जय जय। अच्छा, कौन कौन ब्रजमंडल में बैठे हैं? आप लोग को नहीं लग रहा? लग रहा है ना? चलो, ये विश्वास तो है कि हम भगवान के चरण में बैठे हैं, ब्रजमंडल में बैठे हैं। एक निवेदन करो मैं आपको, ब्रजवासी भी चार प्रकार के होते हैं। आज हमारे पास कुछ माताएं आई थी तो मैंने उनके सामने एक बात कही, ब्रजवासी भी चार प्रकार के। ऐसे तो ब्रजवासियों की गणना करना अपराध है। मैं गणना नहीं कर रहा, बस आप सबसे एक संवाद कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। चार प्रकार के ब्रजवासी, ये मैं निर्णय नहीं दूंगा, आप निर्णय दीजिएगा कौन श्रेष्ठ है। अब तक मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले वृंदावन में उनका जन्म हुआ, लेकिन आजकल रहता बाहर है। आप लोग बताइएगा श्रेष्ठ कौन है?
वृंदावन में जन्म हुआ है लेकिन रहते बाहर है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जिनका जन्म बाहर हुआ है लेकिन आजकल वृंदावन में रहते हैं। तीसरा नंबर, जिनका जन्म भी वृंदावन में हुआ है, रहते भी वृंदावन में है। और चौथा नंबर, जिनका जन्म भी बाहर हुआ है, रहते भी बाहर हैं, लेकिन मन वृंदावन में है। श्रेष्ठ कौन है गणना की दृष्टि से देखा जाए तो? जी हाँ, चौथे नंबर का। क्यों बताएं आपको? हमारा शरीर कहाँ है यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ है यह बात महत्वपूर्ण है। कथा में बैठकर भी अगर घर का चिंतन हो रहा है ना भैया, तो हम कथा में बैठकर भी घर में रहने के समान है। और घर में रहकर भी अगर भगवान की कथा का चिंतन हो रहा है, जैसे 12 बजने लग जाए, हमारी माताएं जल्दी जल्दी काम समेटे कि जल्दी पहुंचना है, 2:30 बजे ठाकुर जी आने वाले हैं। समझिएगा, मन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपका मन कहाँ है? और मन ही मनुष्यानाम, मन एवं का मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, अमृत बिंदु उपनिषद कहता है। मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। आप अपने निज जीवन में अधिक किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। किन चीज का चिंतन आपके जीवन में हो रही है? आप राम का चिंतन अधिक कर रहे हो कि काम का चिंतन कर रहे हो? सबसे महत्वपूर्ण विषय। एक बात कहूं मैं आपको, 2 मित्र थे। एक मित्र रामी था, दूसरा मित्र कामी था। एक भगवान को खूब मानता था और एक भगवान को नहीं मानता था, काम के पीछे लगा रहता था। एक मित्र ने कहा कि आज एकादशी है, हम जा रहे हैं। कहां? ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। वो मित्र ठाकुर जी के मंदिर गया, उनसे पूछा तुम कहां जाओगे? कहा हम एक गणिका के पास जाएंगे। क्या मिलेगा ठाकुर जी के पास जाने से? बस उसी मंदिर में बैठे रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम जाएंगे एक वैश्या के पास, गणिका के पास, वहां सुख मिलेगा। अब दर्शन करिएगा, जो गणिका के पास गया था वो स्वर्ग गया, और जो मंदिर में गया था वो नरक गया। क्यों गया? कारण बताएं आपको। गणिका के पास जो गया था ना, कुछ समय के बाद उनके मन में भाव उठने लगा, मैं कहां दलदल में फंस गया। मुझसे अच्छा तो मेरा मित्र है जो भगवान की मोर मुकुट कटिकांचली और बैजंती माल भगवान के रूप माधुर्य का रसपान कर रहे होंगे, भगवान के कीर्तन का गान कर रहे होंगे, भगवान के भजनों में नृत्य कर रहे होंगे। कितना सुख मिल रहा होगा उनको। और जो मंदिर में जाकर के बैठा था ना, उन्होंने 10 मिनट भगवान का दर्शन किया, फिर मन में विचार करने लगा, मुझसे अच्छा तो मेरा मित्र ही था जो गणिका के पास सुख भोग रहा होगा। अब विचार करिएगा, मंदिर में बैठकर भी नरक मिल रहा है और उस गणिका के पास रहकर भी स्वर्ग प्राप्त हो पा रहा है। कारण केवल यही मेरे भाई बहन, हमारा मन का खेल सब कुछ रखता है। आप मन को जैसे रखोगे ना, तीर्थ चले 2 जन मन चंचल चित चोर। 2 तीर्थ जाते हैं आपके साथ, आप कथा में भी आते हैं ना, तो 2 तीर्थ चले 2 जन मन चंचल चित चोर, एक पाप ना धुआइयां 100 मन लाए। और कबीरदास जी कहते हैं एक पाप हटता नहीं है। एक बात बताएं आपको, एक जगह कथा हो रही थी, तो कोई व्यक्ति आया रहा होगा उनके परिवार से, हम नाम नहीं लेंगे उनका, नहीं तो उनको बुरा फील होगा, लाइव चल रहा है। तो वो व्यक्ति जब कथा में आया तो उनके परिवार वाले थोड़े से उठे नहीं उनका सम्मान के लिए, और बस यही कह दिया कि भैया थोड़ा जगह बैठो ना, आइए बैठिए। कथा में ध्यान था सबका, और जो परीक्षित बने थे वो डूब करके कथा सुनते थे, और वो रोते रहते थे कथा सुनते हुए। तो उनका ध्यान तो था ही नहीं, कौन मेहमान आ रहा है। तो मेहमान आकर के बैठे, लेकिन उनको ये बुरा लग गया कि हमें बैठने के लिए नहीं कहा किसी ने, और अपितु इशारा किया गया था वो जगह खाली है, आप जाके बैठ जाओ। अब वो बिगड़ गया,
अब ध्यान कथा में नहीं, तो ध्यान कहा है, हमें बैठने के लिए नहीं कहा। 3 घंटे यही सोच रहा है। उसके बाद जब कथा जब विश्राम हुआ ना, तो यजमान से आकर के लड़ने लगा, हमें सम्मान देना चाहिए, ऐसी बेइज्जती करने बुलाते हो, बैठने के लिए भी नहीं बोलते हो, चाय पानी के लिए भी नहीं पूछे हो। हम 3 घंटे से परेशान हैं। यजमान हमें बता रहे थे, गुरुदेव जी एक बात कहें आपको, 9 प्रकार के ग्रह सुना है आप लोगों ने? 9 ग्रह, ब्रह्मा मुरायत पुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केते वे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये 9 प्रकार के ग्रह की शांति। लेकिन एक 10वें नंबर का ग्रह हम आपको बताते हैं, अगर कोई हो तो बुरा मत मानिएगा। 10वें नंबर का ग्रह बताएं, जीजा जी। एक जीजा जी और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी, जो अभी वर्तमान के फूफा जी कहला रहे हैं। हाँ। कभी ऐसा होता है जीवन में? हाँ। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं मेरे भाई बहन, अब समझ गए होंगे नाराज कौन हुआ। निवेदन करूं भैया, भगवान के सामने अपना सम्मान मत ढूंढिए। भगवान के सन्मुख जब हम आते हैं तो शरणागत भाव से भगवान के चरणों में बैठ जाइए। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जीवन में ना किसी का दिल मत दुखाना। हाँ, ऐसा व्यवहार मत करना। अब जैसे 3 दिन कथा बची थी ना, यजमान हमारे सामने आके रोता था, और उनकी जो बहन आई हुई थी ना यजमान की, उनको अपने साथ लेकर के चला गया। हमने जब उनसे पूछा क्या करते हैं तुम्हारे जीजा जी, तो बोले उनके महाराज करीब 150 ट्रकें हैं और उनका काम चलता है। हमने कहा धन अपनी जगह हो भैया, लेकिन ये मत सोचना कि सदैव ये संसार आपके लिए वैसा ही रहेगा। जो आपके सामने आज हाथ जोड़ रहा है, समय बदलते देरी नहीं लगती मेरे भाई बहन। आप अगर अपने आप को बड़ा समझ रहे हो ना, तो छोटे बनते देरी नहीं लगती। जो आपके नीचे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उनको बड़ा होती देरी नहीं लगती। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना गा लीजिएगा बड़ी भाव से। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको
पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, वही चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। जय हो। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। पाटन नाम सुना होगा आप लोगों ने। पाटन, पाटन के पास से गांव है लोहर सिंह। वहां एक चंद्राकर परिवार रहते हैं। खेत में घर बनाया है, कम से कम 2.5-3 करोड़ का तो रहा होगा घर। हमसे बात हुआ, गुरुदेव जी ओपनिंग करनी है घर की। सत्य घटना बताऊं मैं आपको। ओपनिंग करेंगे ना गुरुदेव जी तो आपकी कथा कराएंगे। जिस दिन गृह प्रवेश होना था, डेट भी सुनिश्चित, जिस दिन गृह प्रवेश होना था उनके 2 दिन पहले नहीं रहे। पूरी तैयारियां हैं। दर्शन करिएगा भैया। संपत्ति बहुत है, कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। बाद में उनके परिवार वालों ने कहा, गुरुदेव जी उनकी बड़ी इच्छा थी आपको रोकने के, आप वहीं रुकिएगा। फिर हम वहीं रुके। समझिएगा, व्यवहार खराब मत करिए संसार से, कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। चंद्राकर परिवार की घटना मैं आपको बता रहा हूं। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
काल की भाषा में हम सबको देखते हैं, सबकी कमियां देखते हैं। ये आदमी को पहनना नहीं आता, देखो कैसा कपड़ा पहना है, बोलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता। 10 कमियां निकालते हम एक दूसरे की। एक बात कहूं भैया, जो दूसरों में कमियां देखे ना, सबसे बड़ी कमी तो यही है आपके जीवन की। पहले तो हम अपने आप को सुधारे, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। हो बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का, दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी, दिल दुखाना किसी का। क्यों सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। पहले बड़े पद में थे तो पीछे 10 गाड़ियां चलती थी, 10 लोग जब गाड़ी में बैठते थे दरवाजा खोलने आते थे। अब तो समझिएगा भैया, अपने व्यवहार को ऐसा बना करके रखिए कि आपके पद के कारण, आपकी संपत्ति के कारण आपका सम्मान ना हो, आपके प्रभाव के कारण आपका सम्मान ना हो, आपके स्वभाव के कारण आपको पूछा जाए। अपना स्वभाव बना करके रखिएगा। जो गिरतों को संभाले ना भैया, वही इंसान होता है। जो गरीबों को स्वीकार कर ले, वही इंसान होता है। बड़ा कौन होता है? बड़ा वो नहीं होता जो कोई निशा बड़ा कर दे, अरे बड़ा तो वो होता है जो छोटों को बड़ा कर दे। अगर आपके साथ कोई छोटा व्यक्ति आपके साथ बैठा है ना, वो अपने आप को अगर ये फील करने लग जाए, इनके साथ बैठ करके मुझे खूब आनंद आ रहा है, अपने आप को बड़ा समझने लग जाए, समझ लो व्यक्ति ना भावनाओं से बड़ा होता है, वाणी से बड़ा होता है, आचरण से बड़ा होता है, व्यवहार से बड़ा होता है भैया। और संतों के चरित्र में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। संत को धन प्यारा नहीं, संत को पद प्यारा नहीं, संत को प्रतिष्ठा प्यारी नहीं, संत तो मेरे भगवान ही प्यारे लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित सावधान हो जाओ, आज मैं तुम्हें योगेश्वर की कथा सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद भागवत जी के प्राण माने गए हैं। ऐसे तो 12 स्कंद भगवान के सर्वांग शरीर है, लेकिन जो 10वां स्कंद है वह हृदय स्थल है। और जैसे हमारे हृदय के 2 भाग होते हैं ना, वैसे ही 10वें स्कंद के भी 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। और इसी 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, भगवान को गोकुल पहुंचा दिया गया। भगवान के गोकुल की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भगवान ने पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, अघासुर का वध किया, बघासुर का वध किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान को खल से बांधा गया, वृंदावन की लीला हुई। भगवान ने गौचारण की लीला की, धेनुकासुर का वध करवाया। भगवान गोपियों के साथ विरह होते हैं भगवान का। भगवान मथुरा जाते हैं, कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि दैत्यों का वध करते हैं।
भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया, 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, अर्जुन के साथ रहने लगे और 5 पांडवों का रक्षा के अर्जुन को उपदेश दे करके भगवान ने गीता सुनाया। और अंतोगत्वा भगवान 125 वर्ष की उम्र में इस धराधाम को छोड़ करके सुधाम गमन कर गए। एक ही श्लोक में संपूर्ण कथा कह दी सुखदेव जी महाराज ने। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत भगवान के जय। एक ही श्लोक में संपूर्ण कथा कही। परीक्षित मुंह ताक रहे हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, जो मेरे प्राण के रक्षक हैं, अगर भगवान नहीं होते ना तो मैं यहां आपके सामने नहीं बैठता प्रभु। विचार करिए, परीक्षित की रक्षा किसने की थी? परमात्मा के द्वारा ही रक्षित हुआ था परीक्षित, अपनी मां उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में रक्षित हुआ, इसलिए इनको परीक्षित कहते हैं। दरअसल इनका नाम परीक्षित नहीं है, इनका नाम परीक्षित नहीं है। क्या नाम है इनका? मैंने बताया था क्या नाम, किनको पता है? परीक्षित का नाम जी जय जय। एक बार मैया जी के लिए ताली बजाइएगा आप लोग। तो परीक्षित जी का नाम है विष्णुराधा, और इनकी पत्नी का नाम था ईरावती। परीक्षित के 4 पुत्र थे विष्णुराधा जी के, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, जिनमें जन्मेजय सबसे बड़ा था। भागवत जी की कथा आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको सप्तम स्कंद में वंश निरूपण की कथा मिलेगी, वंशावली मिलेगी सबकी, जरूर पढ़िएगा। हमारे पास सब आते हैं, गुरुदेव जी महाराज जी भागवत कथा करानी है, कथा करानी है, कथा करानी है। कभी कभी हम उन लोगों को ढूंढते हैं जो ये कहे कथा करनी है। और कथा करना बहुत सरल है भैया, मैं आपको बताऊं। एक चौकी रखिए सामने, शुद्ध वस्त्र बिछाइए, मेरे भागवत प्रभु को पधराइए, एक दीपक जलाइए और प्रणाम करके आप भागवत पढ़ना प्रारंभ करिए अपने घर में भी। हाँ, प्रतिदिन पढ़िए भागवत। व्यक्ति को ना 2 मुखी होना बहुत जरूरी है। एक गुरुमुखी होना बहुत जरूरी है और दूसरा शास्त्र मुखी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति गुरुमुखी होता है, जो व्यक्ति शास्त्रमुखी होता है, समझिएगा उनकी जीवन का कल्याण संभव है। जरूर हो जाइए शास्त्रमुखी, जरूर हो जाइए गुरुमुखी। एक निवेदन करूं आपको, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर आपको निज जीवन में कुछ करना हो तो सबसे पहले ना अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करिए कि मुझे कहां पहुंचना है। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया आपका, उनके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरों से अपनी तुलना मत करिएगा। हम अक्सर ना दूसरों से तुलना करते हैं, हम उनसे बेटर होना चाहते हैं, हम उनसे अच्छा होना, ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा गाता है, हम उनसे बेटर होना चाहते हैं। नहीं भैया, हर व्यक्ति में खास बात होती है, बस उसी आपके जीवन की खास बात को आपको समझना है कि आप में कौन सा गुण है। दूसरों से तुलना मत करिएगा। तीसरा कार्य है, अपनी कार्य पर फोकस करिएगा। जो काम आप कर रहे हो उसी में फोकस करिएगा और गलतियों से सीखना प्रारंभ करिएगा। अगर मैंने ये गलती की है, मुझे इनका ये दंड मिला है, तो अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। समझिएगा, आप सफल होना चाहते हैं तो आप ये कार्य अवश्य करिए। किताबें पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। और मैं तो एक बात कहूं, अगर आपको सक्सेस होना है ना तो जिम्मेदारियां उठाते रहिए। हम लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, हाँ ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं,
और मैं तो कहूँ भगवत शरणागति अगर आपके जीवन में मिल गई है ना भैया, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, धन्य है तुम्हारी जिज्ञासा। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे कथा सुननी है। जिस परमात्मा ने मेरे प्राण की रक्षा की है, जिस परमात्मा ने मेरे 5 पांडव बाबाओं की रक्षा की है, मुझे उनकी कथा से वंचित मत करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, धन्य है परीक्षित और धन्य है तेरे माता पिता। परीक्षित की दशा कैसी है बताएं आपको? जो गति दशरथ जी की हुई है वही गति परीक्षित की हो रही है। मैं तो एक बात यह भी कहूं, रामचरितमानस में राजा दशरथ की जो गति थी और गिद्धराज जटायु की जो गति थी, वो संयुक्त रूप से परीक्षित की गति हुई है। अब आप दर्शन करिएगा, दशरथ जी ने जीते जी भी भगवान राम को देखा, मरने के समय भगवान का राम का नाम लेकर के संसार सागर पार कर गया। जियत मरते फले दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु गावा। जियत राम पितु बदन निहारा, राम विरह कर मरण संवारा। जीते जी तो भगवान का नाम लिया, लेकिन मरने के समय राम राम कह के जीवन छोड़ दिया। गिद्धराज जटायु ने भी मरने के समय भगवान का नाम लिया। विचार करिए, जटायु जैसी गति किसकी होगी भैया? गंगा नदी के तट पर मरे, भगवान राम के गोद पर मरे और भगवान राम के दर्शन करते हुए मरे। आज परीक्षित भी जीते जी भगवान का नाम लिया, मरने के समय भी कथा सुनने बैठा है। गंगा नदी का सुखताल पवित्र पावन स्थान है और परम त्यागी परम वैष्णव श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा श्रवण कर पा रहे हैं। सादर सुमिरन जे नर करे, सादर सुमिरन जे नर करे, सादर सुमिरन जे नर करे, सादर सुमिरन जे नर करे। भव बारिध गोपद इव तरहि, भव बारिध गोपद इव तरहि, भव बारिध गोपद इव तरहि, भव बारिध गोपद इव तरहि। बाकर राम कहत जग जेवो, बाकर राम कहत जग जेवो। होत तरण तारण नर तेवो, होत तरण तारण नर तेवो, तारण नर तेवो, तारण नर तेवो। सादर सुमिरन जे नर करहि, भगवान का जो सादर सुमिरन करता है वो इस संसार सागर को कैसा पार कर जाता है भैया? अब देखेंगे, कहीं गीले स्थान पर गौ माता चलती है तो उनका खुर जो होता है उस स्थान पर धंस जाता है, गड्ढा हो जाता है, उसमें जल भर जाता है। अब उस गाय के खुर में भरे हुए जल को पार करने में जितनी आसानी होती है, उतनी ही आसानी जो भगवान के निकट बैठ करके उनकी भक्ति करता है, यह संसार सागर पार करने में होती है। भव बारिद गोपद इव तरहि, ये संसार सागर पार तभी हो सकता है जब हम भगवान के नामों का आश्रय लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आओ, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन तेरा। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, कोई कृपा निधि सज्जन तेरा। बाढ़े खल बहु चोरी
जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन परदारा, झेलम पट पर घर पर तारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, हो साधु न सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने निश्चर सम प्राणी, जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने निश्चर सम प्राणी, अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी, अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोर बढ़ने लगे, जुआरी बढ़ने लगे, लंपट पुरुष बढ़ने लगे, दूसरों के धन से खुश होने वाले लोग बढ़ने लगे। कलयुग का प्रमाण बताया गया है। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहां कहलाएगा, और भैया झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। बात बात में होगी हत्या, भाई को भाई खाएगा। पूजा होगी दुष्ट जनों की, धर्म कर्म उठ जाएगा। गैर पुरुष का रूप सदा ही नारी के मन भाएगा, और सब हटने लगेगा भैया। हाँ, अधर्म बढ़ने लगा, अनीति बढ़ने लगी, करे ही अनीति जाई नहीं बढ़ने। माँ पृथ्वी गौ का वेश बना करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, साथ में देवताओं को लेकर गए, प्रभु कृपा करिए। क्या कृपा? कहा माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। माता पिता को भगवान समझने वाले नहीं रहे, और साधुओं से सेवा कराने वाले लोग बढ़ गए हैं। मैं एक बात कहूं मेरे भाई बहन, किसके घर में शांति होती है बताएं आपको? जिनके घर अपने से बड़ों का सम्मान होता है। किसके घर में लक्ष्मी होती है? जिनके घर अपने से बड़ों का सम्मान होता है। जिस दिन घर में बड़ों का निरादर होना प्रारंभ हो जाता है ना भैया, उस दिन सब चीज धीरे धीरे करके निकलने लगती है। हाँ। इसलिए घर में बड़ों का सम्मान करिएगा, एक दर्शन करिएगा। आज मां पृथ्वी ने कहा कि प्रभु निशाचर बढ़ रहे हैं, और निशाचर और कोई नहीं मेरे भाई बहन, जो संत का अपमान करता हो, जो गुरुओं का अपमान करता हो, जो अपने माँ बाप का अपमान करता हो, वही तो निशाचर है। जिनकी वाणी में मधुरता ना हो, जिनकी दृष्टि पवित्र ना हो, जिनका खान पान शुद्ध ना हो, वही तो निशाचर है। कहां ढूंढने जाओगे भैया निशाचर? ऐसा नहीं कि निशाचर के बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, नहीं। निशाचर आप और हम जैसे ही निशाचर है। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अतिशय देख धर्म की हानि, धर्म की हानि हो रही है। अच्छा एक निवेदन करूं मैं आपको। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे और हमारे पास आकर कहने लगे कि महाराज जी धर्म संकट में है, हमारा धर्म संकट में है। हमने कहा कैसे भैया? आप तो सब जानते हैं महाराज, हमारा धर्म संकट में है। बस यही कहता था हमारा धर्म संकट में है, धर्म संकट में है। हमने कहा भैया धर्म नहीं है संकट में, संकट में आप हो। धर्म को कोई मिटा नहीं पाया है, सनातन को कोई मिटा नहीं पाया आज तक, और जिसने मिटाया है उनका अंत होना निश्चित है। जिसने प्रयास भी किया है, जो सनातन नहीं मिटा लंक की हुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा आज के लोगों से? हाँ? रावण से नहीं मिटा, कंस से नहीं मिटा, तो कौन मिटा सकता है सनातन को? हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा 25 साल का लड़का था,
उन्होंने कहा कि धर्म संकट, हमने कहा धर्म नहीं, आप संकट में हो। कहा हमारा धर्म को बचाना है। हमने कहा पहले आपको बचा लो, अपने आप को बचा लो। उसने कहा क्या कह रहे हो महाराज? हमने कहा चुटिया कटा करके होठ के नीचे बोक बढ़ा रहे हो और ये हमें बता रहे हो कि धर्म संकट में है। संकट में तो आप हो। हाँ अजन से समझिएगा मेरे भाई बहन, चोटी नहीं है, कलावा नहीं है, तिलक नहीं है और हम धर्म का उपदेश करने जाए। मैं एक बात कहूं आपको, कम से कम सनातनी दिखो तो कम से कम। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम दिखावा नहीं करते, दिखावा तो कर लो। मुसलमान भाई का 5 साल का बेटा टोपी पहनने से कतराता नहीं है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आती है। और हम पहली शिक्षा का स्तर अलग था भैया, हमको आपको बताया। पहले ग माने गणेश पढ़ाया जाता था सन्ना जी, फिर विचार करने लगे सांप्रदायिकता फैल रही है इसलिए ग माने गधा पढ़ाओ। और भैया सरकार जो सुनिश्चित करेगा वही तो शिक्षा मिलेगी हमें। पहले रामायण पढ़ाया जाता था, हमारे धर्म शास्त्रों की गीता पाठ कराए जाते थे। आज एकादशी का पवित्र पावन पर्व है, मोक्षदा एकादशी, और आज गीता जयंती भी है। 5162वें वर्ष आज हमारी महारानी गीता। आप सभी मेरे श्रोताओं को श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई पवित्र, सबसे पवित्र ग्रंथ के गीता महारानी के अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मैं प्रेषित करता हूं आप सबको। एक प्रश्न आप सबसे करूं मैं, किस किस के घर गीता है? गीता पुस्तक है? कौन कौन पढ़ते हैं? थोड़ा फोकस करिएगा कैमरामैन जी। जो पढ़ते हैं वो जरा हाथ ऊपर करेंगे गीता। अब हाथ बढ़ने लगा है उठने का। धन्यवाद आप सबको कि आप हमारे सनातन ग्रंथ के प्राण को पढ़ते तो हैं। गीता क्या है? गीता है क्या बेटा? गीता है गीता। निवेदन करो, गीता कौन है? सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। सभी शास्त्र की स्वामिनी है गीता, श्रुतियों की रानी है गीता। गीता सुगीता कर्तव्ये किमन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मा वनस्य मुख पद्मा दुनिश्चिता। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और एक निवेदन करूं, गीता प्रारंभ हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सह मामकः पांडव सर्वाद किम कुर्वात संजय। धर्म से प्रारंभ हुआ गीता, धर्म क्षेत्र। और गीता का अंत किया गया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्सेविजोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 700 नंबर का श्लोक है। 700 नंबर का श्लोक मम से विश्राम हुआ है और प्रथम श्लोक धर्म से प्रारंभ हुआ है। जब दोनों को जोड़ोगे तो मम धर्म बनता है। हमारा धर्म क्या कहता है ये गीता हमको सिखाती है। और हरि सम जग कुछ वस्तु नहीं, और नहीं प्रेम समुपंथ, और सद्गुरु सन सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है प्राप्त करने योग्य, और प्रेम के समान कोई पंथ नहीं है भैया, और सद्गुरु के समान कोई सज्जन नहीं है, और गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे भारत की 3 पहचान, गौ माता, गंगा और गीता। लेकिन एक बड़ी विडंबना मैं आप सबको बताऊं, गीता प्रेस गोरखपुर से एक हमको सूचना मिले कि अगर यही स्थिति हमारी चलती रहे तो एक दिन गीता प्रेस गोरखपुर बंद होने के कगार में हो जाएगा।
हम गीता नहीं पढ़ते, हम अपने घर भी रखते हैं ना गीता, तो गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिकेशन जितने होते हैं हम उनका अध्ययन नहीं करते। मैं तो कहूं सबसे प्योरिटी वही है। अगर आप अपने घर रामायण रख रहे हैं, भागवत जी रख रहे हैं, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर से लीजिए और आप नित्य अध्ययन करिए। वो लाल कपड़े में बांध करेगा, अगर बत्ती दिखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा, समझिएगा। कई लोग अपने घर में ना बहुत सारे पुस्तक सजा करके रखते हैं, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, शिव महापुराण, तो ये तो वो, तो ऐसे कांच में एक दिन खोल के नहीं देखते। मिल जाएगा भैया, हाँ? कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल संसार। कई लोग अपने घर में बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं, हम तो देखते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। केवल घर में दिखाने की वस्तु नहीं है, वो शोभा की वस्तु नहीं है। मैं तो कहूं कम से कम एक श्लोक का पाठ करिए, गीतामृतम महत्। शास्त्र तो यहां तक से कहता है कि आप गीता का अगर पाठ कर रहे हैं ना, अगर नित्य गीता का पाठ कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो शंकाएं हैं वो समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। जिस बच्चे को नींद नहीं आता है या जिनको अधिक भय लगता है, वो गीता का पाठ करें। कुछ लोग इसलिए डरते हैं, अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते, कहीं घर छोड़कर न चला जाए। निवेदन करूं भैया, गीता आपको योद्धा होना सिखाता है, आपको सन्यासी योद्धा बनाएगा। संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहना कैसे है, यह गीता सिखाएगा आपको। हमारे ठाकुर जी का जन्म भी करना है कथा में। ऐसे तो आज गीता जयंती ऐसी इच्छा हो रही थी कि गीता के विषय में हम कुछ बोले। 2-4 श्लोक में आपको निवेदन करूं, दिखाओ बेटा गीता। गीता की महत्वता आप सब सुने भी होंगे। आप जब गीता खोलेंगे ना, तो प्रारंभ में ही गीता में लिखा गया महत्व के श्लोक हैं ये। निवेदन करूं आपको, जब आप गीता पढ़ते हैं तो इन श्लोकों का जरूर आपको पाठ करना चाहिए। 2-4 श्लोक आज सुन लेते हैं, क्योंकि आज एकादशी का दिन भी है और आज गीता जी का प्राकट उत्सव भी है। जो एक श्लोक भी श्रवण करता है ना, उनको सहस्त्र बार गीता पढ़ने का फल प्राप्त होता है आज के दिन। एक आध श्लोक हम श्रवण करेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रतिदिन पुराण विष्णु पदमाप्नोति भय शोक दिविरजिता। जो गीता पढ़ता हो उनको भय और शोक से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को अधिक भय लगता है वो गीता पढ़े। जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो गीता पढ़े। और यहां तक से कहा गया है गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च। गीता क्या है बोले, ध्यानशील है, आपके मन को केंद्रित करने का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है गीता। और यहाँ स्पष्ट लिखा है नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इनको पढ़ने से ना हमारे जो प्रारब्ध होते ना, हमने पूर्व जन्म में जो अपराध किया है, जिनका दंड हमको भी मिल सकता है, वह प्रारब्ध भी कट जाता है भैया, केवल गीता पाठ करने से। और गीता तो यहां तक से कहता है मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने। हम अपने शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए प्रतिदिन साबुन से स्नान करते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, समझिएगा सुकृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। आपके मन का भी मैल दूर कर सकता है गीता। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये गीता दूर करता है। और गीता की महत्ता इसलिए है भैया कि गीता कौन है? गीता सुगीता कर्तव्यन्य कि मैंने शास्त्र विश्रय यह स्वयं पद्मा भनस मुख पद्मा दुनिष्ठुत। गीता शास्त्र क्या है बोले, भगवान की वाणी है, इसलिए गीता पढ़नी चाहिए आपको और हम सबको। और यहां स्पष्ट कहा गया है भारतमृतम सर्वस्वम
ये भारत का अमृत है। और गीता क्या है? गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक मेरी विशेष प्रार्थना आप सबसे है, आपने प्रतिदिन, आपको अगर गंगा जल पीने की आदत है, भैया प्रतिदिन हम गंगा जल पीते हैं, अगर हम कहीं यात्रा में हैं वहां गंगा जल नहीं है तो आप साधारण सा जल अपने हाथ में रखिए और 3 श्लोक या 5 श्लोक गीता का पढ़ लीजिए। उस साधारण से जल में गंगा जल की शक्ति मिल जाएगी भैया। फिर आप उनका पान करिए, चरणामृत के समान हो जाता है। अगर एक श्लोक भी आप अगर गीता का हाथ में रख करके पढ़ते हैं। भारत का प्राण गीता है। भगवान ने गीता को गाय बनाया है, अर्जुन को बछड़ा बनाया है और दोहने वाले भगवान स्वयं है, दुग्धा गोपाल नंदन। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति ना गीता नहीं समझ सकता। हाँ, एक गुरुजी ने चेला बनाया। हाँ, तो गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा दीक्षा ले लिए हो, कुछ पूछना है पूछ लो। चेले ने कहा गुरुदेव जी आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा है। गुरुदेव ने कहा जो समझे हो वो पूछ लो ना बेटा, कुछ तो पूछो। गुरुदेव जी ने कहा, चेले ने कहा गुरुदेव कुछ सुनाओ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा क्या सुनाऊं? रामायण सुनाओ, रामायण। चेले ने कहा गुरुदेव जी कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। आजकल के चेले ऊंचा ही सुनना चाहते हैं, थोड़ा ऊंचा सुनाओ। तो कहा बोले गीता? बोले हाँ गीता सुनाओ, गीता हम बिल्कुल सुन लेंगे। गुरुदेव ने कहा आज महत्व सुनाते हैं, कल इनकी व्याख्या सुनाएंगे, कल प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो गुरुदेव ने कौन से श्लोक सुनाया बताएं हमको? स्वरूप विशुद्धो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान कह रहे हैं सभी उपनिषद गाते हैं, दोहने वाले भगवान हैं। गीता को गाय बनाया गया है, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है, उनको दूध पिलाया गया है। गुरुजी बार बार कह रहे हैं सभी उपनिषद गाते हैं, दोहने वाले भगवान हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। 2 घंटे तक प्रवचन चला इसी श्लोक में। चेले से पूछा बेटा कुछ समझ ना आए तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरुदेव जी हम ज्यादा समझ जाते हैं, आप कम समझाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कुछ तो पूछ ले। तो चेले ने कहा गुरुजी पूरा समझ में आया, पूरा 2 घंटे तक जिस श्लोक को सुना पूरा समझ में आया, बस एक चीज समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आया? आप जो ये बोल रहे थे ना सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा गोपाल नंदन, ये 2 गधा कौन है ये समझ नहीं आया। ये 2 वो दुग्धा गोपाल, ये 2 गधा समझ रहे हैं। ये 2 गधा कौन है? गुरुदेव ने कहा और कोई नहीं बेटा, एक हम और एक तुम। हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। समझिएगा भैया। तो गीता की जो वाणी होती है ना, मैं तो एक बात निवेदन करूं, खुद भी गीता पढ़िए और किसी प्रबुद्ध सदगुरु के चरणों में बैठ करके गीता का आप प्रवचन श्रवण करिए। बोली गीता महारानी की जय। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का जन्म जल्दी होगा। कहाँ होगा जन्म? चिंता मत करिए, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जानिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरेस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता से, पृथ्वी से कहा कि भगवान का जन्म जल्दी होगा। कहाँ? वसुदेव गृहे। कहाँ? वसुदेव के घर में। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, समझिएगा। वसुदेव के घर में भगवान का जन्म? वसुदेव और देवकी तो कारागार में है, फिर ब्रह्मा जी ने घर में जन्म होगा क्यों कहा? एक बात समझिएगा, दरअसल ना घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृहे ना गृहम गृहमत्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। और आज वसुदेव जी का जन्म होना, वसुदेव जी के कारागार में भगवान का जन्म होना। परम पवित्र पावन नगरी है मथुरा। मथुरा के राजा है उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा,
पवन रखा कि एक भी संतान नहीं है। एक दिन पवन रेखा बगीचे में विचरण कर रहे थे। द्रुमिक नाम के दैत्य की परछाई पड़ी, पवन रेखा गर्भवती हो गई, एक बालक को जन्म दिया। और वह बालक जैसे ही बाहर आया मां के गर्भ से, अपशगुन ही अपशगुन होने लगा, उल्कापात होने लगा, बिजली कड़कने लगी, चमगादड़ उड़ने लगा, कुत्ते भौंकने लगे। उग्रसेन ने पूछा, महाराज मेरा बालक कैसा होगा? कहा, ये तुम्हारा जो बालक है ना, ये कुल का पालक नहीं, कुल का घालक होगा, पूरे वंश को नष्ट करने वाला यह बालक होगा। और उग्रसेन ने क्या किया, उस बालक को पत्ते में लपेट दिया, टुकने में डाल दी, यमुना जी में बहा दी। ऐसे बालक को रखने से कोई मतलब नहीं, दर्शन करिएगा। और उस बालक को बहते हुए आता देखा, किसने? सूरसेन जी ने। सूरसेन जी कौन है? वसुदेव के पिता थे सूरसेन जी। और सूरसेन जी ने उस बालक को उठा लिया, अपने घर ले गया, अपनी पत्नी से कहा, यमुना जी की प्रसादी मिल गई बच्चे के रूप में। पहला पुत्र है सूरसेन जी का। पहला पुत्र कौन? सूरसेन जी का, वसुदेव जी। और दूसरा पुत्र कौन है? कंस को माना है। कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक ज्योतिष से पूछा, कहा कि महाराज हम कौन हैं, हमारे माता पिता कौन हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं, आप बताइए। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे माता पिता और कोई नहीं, यहाँ की जो राजा है ना उग्रसेन, यह तुम्हारे पिताजी हैं, यहाँ के राजा के पुत्र हो तुम। और कंस ने तुरंत निर्णय लिया, अगर हम राजा के बेटे हैं तो हमें राजा होना चाहिए। और अपने मित्रों को इकट्ठा किया। कंस के मित्र बताए, पूतना, अघासुर, बगासुर, धेनुकासुर, सब असुर ही असुर। जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वैसा ही मित्र बनाता है। सत्संगी को सत्संगी ही मित्र अच्छा लगता है, और फेंटने वाले को फेंटने वाला ही अच्छा लगता है। समझिएगा, शराबी को ना शराबी लोग ही अच्छे लगते हैं, और सत्संगी जो होता है ना, उनको सत्संगी ही अच्छा लगता है भैया। कंस ने ऐसे मित्र इकट्ठे किए, सीधे चले गए पिताजी के पास। पिताजी से कहा, पिताजी उतरिए। उग्रसेन ने कहा, कौन हो आप? कहा, मैं, याद करो, आज से 25 साल पहले मुझे यमुना जी में बहा दिए थे, मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। आप बुढ़े हो गए हो, मैं आपका बेटा हूं, उतरिए यहां से, मुझे बैठना है। अपने माता पिता के हाथ को पकड़ करके नीचे उतारा, हाथों में हथकड़ी लगा दी, कारागार में डलवा दिया। एक प्रार्थना आप सबसे करूं, घर में जब तक से बड़ा होता है ना, तब तक से ना अपने घर के बड़े बनने की कोशिश मत करना कभी। घर में पूजनीय पिताजी हैं तो पिताजी के सामने घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने की कोशिश मत करना, श्रेष्ठ बनने की कोशिश मत करना मेरे भाई बहन। आप में सामर्थ्य भी अधिक होगी, आपके पास संपत्ति भी अधिक होगी, आपके पास बुद्धि भी अधिक होगी, ज्ञान भी अधिक होगा, लेकिन फिर भी जन्म देने वाले माता पिता से आप बढ़ के नहीं हो सकते। हाँ, बड़े को ही संचालन करने दीजिएगा। और मेरी एक बात और सबसे कहूं, अगर कोई हमें अपने घर में आशीर्वाद देने वाला है ना भैया, कोई हमें ये कहने वाला है कि बेटा खुश रहो, आशीर्वाद देने वाला अगर कोई है, तो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हो। हाँ, आशीर्वाद अगर कोई आपको दे रहा है, समझ लो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हो। छोटे बनने का फायदा बताएं आपको। कोई व्यक्ति पूछे आपसे, भैया ये काम कैसा होगा? बड़े भाई जाने। भैया ये काम कैसे करोगे? पिताजी जाने। टेंशन नहीं रहता है। छोटे बनोगे तो टेंशन नहीं होगा, और जब बड़े बन जाओगे ना भैया, खूब टेंशन होगा। इसलिए छोटा बनने का स्वभाव रखिए, छोटा। और अपने माता पिता के सामने ना जैसे 5 साल के थे ना, वैसे ही बने रहना, भले 50 के हो जाना। वही मस्ती, वही आनंद, वही ठिलाना, वही बलखाना, वही प्रेम। बड़े मत होना अपने माँ बाप के सामने भैया। हाँ, आज कंस ने अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया। कंस राजा बन गया। आप सबको विदित है कथा, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया गया। देवकी कौन है? कंस की चाचा की बेटी थी, देवक की पुत्री थी देवकी। विवाह हुआ है और कंस स्वयं छोड़ने के लिए गया है देवकी और अपने जमाता को, वसुदेव को।
रथ पर बैठे गड़ 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 करके रथ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मथुरा से बाहर निकला रथ, आकाशवाणी हुई, बिजली चमकने लगा, रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे पापी कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने जो सुना, इसी बहन का पुत्र मेरा काल बनेगा, कूद गया रथ से, बहन की चोटी पकड़कर घसीट करके नीचे गिराया, तलवार उठा लिया मारने के लिए। देखो भैया, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपनों से भी गद्दारी करते हैं। दुष्ट होते हैं ना, वो अपनों को भी नहीं छोड़ते। एक घटना मैं आप सबको बताऊं। एक हमारे परिचित के हैं, उनके छोटे भाई ने कहा कि भैया हम जमीन लेंगे, हम जमीन लेंगे, आप थोड़ा देखिए ना। तो हमें बड़ा बुरा लगा सुन करके। उनका छोटा भाई बता रहा था कि गुरुदेव क्या बताएं, वो जमीन हमारा भाई हमें दिला रहा है, हमारा सगा भाई हमसे कमीशन खा रहा था। हमने कहा धन्य है, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। अपने भाई से कमीशन खाता है, अपने परिवार से ऐसे संबंध बना करके रखते हैं। किस गर्त में जाएंगे हम? दर्शन करिएगा भैया, निवेदन करूं आप सबसे। आज कंस ने मारना चाहा देवकी को, हाथ पकड़ लिया वसुदेव ने। वसुदेव कौन? ये वसुदेव कौन है भैया? देवकी के पति हैं। और पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति। जो अपने पत्नी की पद की रक्षा करे वही पति होता है। पति का मतलब पाति रक्षति यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे। उनके सम्मान का ध्यान दीजिएगा भैया। अगर आपकी पत्नी है, आपकी सहचारिणी है, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ छोड़ दिया केवल आपके सम्मान के लिए, आपके घर के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है उस पत्नी का सम्मान करें। किसी किसी की आदत होती है ना, हमने कई स्थानों में देखा भी है, जब पति पत्नी जाएंगे ना तो पत्नी को ऐसे दबा करके रखेंगे, अगर कुछ बोले तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानता। किसी किसी की आदत होती है। अच्छा, चार के सामने डांटते हैं, क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग रही हो तो कभी मत बोलना भैया। जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वैसे ही वो आपकी घर की लक्ष्मी है। हाँ, उनकी भी इज्जत करिए। पत्नी का मतलब क्या होता है बताएं आपको? पत्न्यात त्रायते इति पत्नी। जो पति को पतन होने से बचा ले वो पत्नी होता है भैया। हाँ, हम जितने सुख भोग रहे हैं, ये सुख किसके कारण मिल रहा है? हमारी अर्धांगिनी के कारण। यही करवा चौथ है, यह भोला चतुर्थी है, यही अनेक व्रत, यही सोमवार है। कितने व्रत करती है। मैं तो कहूं स्त्री का जीवन से बड़ा त्याग में जीवन और किसी का नहीं हो सकता। पूरा जीवन त्याग से भरा हुआ है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। केवल आपके लिए आई है वो, लेकिन आपके साथ आपके माँ बाप का भी ख्याल रखती है, आपके भाई का ख्याल रखती है, आपकी बहन का ख्याल रखती है। आपके घर जब कोई आ जाए ना तो उनको ये डर लगा रहता है कहीं इनके परिवार में कभी किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बात, इसलिए उनका भी ध्यान रखती है। और उनके बाद जब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना तो अंत में सुनना भी उन्हीं को पड़ता है, तुमने ही किया होगा। प्रार्थना करो मेरे भाई बहन। गृहिणी का मतलब होता है घर की स्त्री। आप 4 दिन के लिए बाहर चले जाओ, घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 घंटे के लिए उनको बाहर जाने दीजिए। तीज में जब हमारी माताएं जब मैके जाती है, दूसरे दिन फोन चला जाता है, सुनना जी कब आ रही है, यहाँ हाथ जला जला करके खा रहे हैं हम रोटी। इंपॉर्टेंस पता चलता है उनके नहीं रहने पर। प्रार्थना है मेरे भाई बहन, स्त्रियों का सम्मान करिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वही मेरे गोविंद वास करते हैं। नारी तुम तो केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजक नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुनहरे समतल में। हाँ, और भैया नारी कौन है? नारी ही तो सबकी जननी है। यही नारी है जो आपकी माँ है, यही नारी है जो आपकी पत्नी है, यही नारी है जो आपकी बहन है। मैं तो कहूं अगर पति पत्नी अगर अच्छे से है ना भैया, तो किसी को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, वही मित्र है आपके। हाँ, अपना हर सुख अपना हर दुख उनसे कहिए। अंतोगत संभालने वाले भी वही होगी आपको। हाँ, समझिएगा। और एक और निवेदन करूं मैं आपको, जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है ना, वहां की कमियां देखना बंद करना चाहिए हमें। आपने शिव जी की कथा सुनी है? जब भगवान शिव जी जब दुल्हा बन करके गए तो मां मैना लेकर के आई आरती का थाल और लोटे में जल। लेकिन जब भगवान शिव जी को देखा ना, पूरे सर्प ही सर्प है, कान में सर्प, गले में सर्प, मुकुट में सर्प, नर कपालों की माला, 5 सिर भगवान का। जैसे ही भगवान शिव को देखा, किसने? सासू मां ने। किनके? शिव जी के। मां मैना ने देखा, बिकट वेश रुद्र ही तब देखा, और जैसे देखा थाल पटक दिया, दीपट पटक दी, लोटे का जल पटक दिया, अंदर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, हो गया निरादर आपका। हाँ, हो गया। अच्छा, आजकल ऐसा करे तो क्या होगा? आजकल हम बारात लेकर के जाए, सासू मां थाल पटक करके दरवाजा जोर से बंद करे, कोई दूल्हा रुकेगा वहां पे? तुरंत बारात वापस। हाँ, तुरंत जितना है सब खर्च दो, चलो। लेकिन भगवान शिव ने नहीं कहा। भगवान शिव क्या कहते हैं? ये हमारे ससुराल की परंपरा है। भगवान ने कहा, अच्छी परंपरा है, हमें सिखा रहे हो प्रभु? ये कैसी परंपरा है? सासू मां थाल पटक दे, दीपट पटक दे, लोटा पटक दे, ये कैसी परंपरा? भगवान शिव जी ने कहा, हमारे ससुराल में यही चलता है। इसका मतलब भगवान शिव क्या बताना चाहते हैं बताएं आपको? जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, जिस परिवार से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस परिवार की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए, उस घर की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन भर रहना है, उस व्यक्ति की कमियां देखना बंद करिए मेरे भाई बहन। नहीं तो हम अपनों में ही कमियां देखते हैं। हाँ, पति में कमियां देखते हैं, पत्नी में कमियां देखते हैं, भाई में कमियां देखते हैं। अरे मैं तो कईयों को देखा हूं, अपने माँ बाप में भी कमियां देखते हैं। समझिएगा मेरी बात। आज हाथ पकड़ लिया है कंस का, कहा कि महाराज मैं वचन देता हूं, इनसे होने वाले सभी पुत्र मैं आपके सामने ला करके रख दूंगा। आकाशवाणी ने यह कहा है देवकी का पुत्र आपका काल है, यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका काल है। कंस देखो, जो सत्यवादी व्यक्ति होते हैं ना, सच्चे व्यक्ति, दुष्ट लोग उनके सामने घबराते भी हैं। हाँ, और कंस ने कारागार में डलवा दिया। देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ले जाकर के कंस के हाथों में सौंप दिया, कंस ने उनको छोड़ दिया। इधर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कर क्या रहे हो कंस? क्या हो गया? देवताओं की माया नहीं समझी जा सकती, क्या पता 8वें नंबर का पहले में आ जाए और आते ही तुम्हें समाप्त कर दे। कंस ने कहा, तो क्या मार दूं? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हम क्यों कहे मारने के लिए, हम तो बताने आए हैं तुम्हें बस। और भैया एक बात बताएं, शंख और मूर्ख ना दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। हाँ, तुम्हें ऐसा बोल रहा था, अच्छा, तुरंत रिएक्शन करेगा। ये जड़ तक नहीं जाएगा, वो तुम्हारे बारे में ऐसा, अच्छा मेरे बारे में। ये मूर्खों का लक्षण है। किसी के बात में ना, हर किसी के बात में भरोसा मत करिएगा। ये संसार है। जो चोर होता है ना, वो ऐसी कहानी सुनाएगा जिनमें सबसे श्रेष्ठ वही कहलाएगा। हाँ, उस पूरी कहानी का वही देवता रहता है जो कहानी सुना रहा होता है, अपनी गलती नहीं बताता। समझिएगा भैया। कंस ने छोड़ा है,
नारद जी कह करके चले गए। कंस ने तुरंत बुलवाया बच्चे को और वसुदेव के सामने उस बालक को पटक दिया। ऐसे करते करते कंस ने 6 बालक को समाप्त कर दिया। 7वां बालक मां देवकी के गर्भ में ठहरा है। संकर्षण के माध्यम से वह बालक रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थानांतरित हो गया, देहांतर किया गया है। अब तो देवकी रोने लगे, प्रभु हम कियो कौन सो पाप जगत में भारी, दुख दियो विधाता हमें विपद सिर डारी। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया प्रभु कि हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख है, केवल दुख ही दुख। दर्शन करिएगा। अब तो देवकी रोने लगी, प्रभु अब आप नहीं आओगे ना नाथ तो मैं देह छोड़ दूंगी। और 8वां गर्भ ठहर चुका है मेरी मां का। देवकी भगवान कब आते हैं बताएं? जब हम देवकी बनेंगे, जब हम भगवान की हो जाएंगे, देवकी हो जाएंगे, संसार की नहीं देवकी हो जाएंगे। और आज देवकी भगवान को बुलाने लगी, प्रभु आप आइए। और एक बात पक्की समझिएगा, जब रात अधिक अंधेरी हो जाती है, जब अधिक काली हो जाती है, 3-4 बजने लगता है ना, तो समझ लेना सुबह जल्दी होने वाला है। जब जीवन में एक साथ दुख बहुत सारे एक साथ आ जाए तो भगवान पर भरोसा करना, प्रभु अब ये आपका अंतिम दुख होगा जो आप मुझे दे रहे हो, अब इसके बाद मुझे दुख नहीं मिलेगा। और देवी की पुकारने लगी, आइए आप और हम सब भी भगवान का पुकारन करें, हम सब अपने हृदय का आर्तभाव भगवान को सुनाए। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा पुकार लीजिएगा, बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले पुकार हाथ पसार कर। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो जय हो। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा मेरा श्यामा आएगा, जीवन
सुपोष के मुझ गले पुकार लीजिए, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा जय हो, जय हो। जय हो। हरि बोल। माँ देवकी की आवाज पहुंची है बैकुंठ तक, और जैसे भगवान के कानों तक माँ की यह रुदन आवाज पहुंची है, देखते ही देखते सभी देवगण आ गए भगवान के सामने। कहा प्रभु आपका इंतजार और सहा नहीं जाता, चलिए ना। और परम शोभायमान गुण संपन्न घड़ी आई हुई है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुआ है, नदियों के नीर निर्मल हुए हैं, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है। महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है, देवताओं का मन प्रसन्न हुआ है। पवित्र बेला आया है, भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि के 12 बजे भगवान नारायण माँ देवकी के सन्मुख प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, माँ देवकी ने भगवान को देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। भगवान ने माँ देवकी से कहा मैया हम आ गए। देवकी मैया ने कहा हम तो आपको बेटा बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गया। प्रभु इतने बड़े बालक को कैसे गोद मिले? भगवान ने चक्र सुदर्शन दिखाया। भगवान ने कहा ये जो चक्र सुदर्शन चल रहा है ना माँ, मैं तुमसे परमिशन लेने आया हूँ। क्या परमिशन? कंस को अभी मारूं कि बाद में चलेगा? कंस के काम को भी तमाम कर दो। माँ देवकी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो नाथ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या बालक बन जाइए प्रभु, आप छोटे बन जाइए और दर्शन करिएगा। भगवान बालक बने, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्ति का मान न टलते। हमें कोई छोटा बनने कहे तो बनेंगे क्या? अगर हम ऊपर बैठे हैं, कोई ये कहे भैया यहां बैठो, बैठेंगे? मेरे भगवान है भैया। भगवान ना बड़े से छोटे बन जाते हैं, किनके लिए? अपने भक्तों के लिए। और दर्शन करिए, जब भगवान छोटे बने, भगवान ने कहा अब मैं छोटा हो गया, अब तुम सबकी जिम्मेदारी है, मुझे तुम सबकी जिम्मेदारी है यहां से वहां ले जाने की। बोले कहां पहुंचाने? गोकुल पहुंचा दो। और दर्शन करिएगा भैया, आज वसुदेव को बुलाया गया, टूटे हुए सूपे में वसुदेव जी ने भगवान को रखा। जैसे रखा, हाथ की हथकड़ी टूट गई, और जैसे ही सिर पर रखा, 2-4 कदम चले ही क्या थे कि पैर की बेड़ी टूट गई भैया। 20,000 सैनिक लगाए हुए थे, सब सैनिक सो गए। और वसुदेव जी यमुना नदी पार करके सीधे पहुंचे हैं गोकुल। और गोकुल पहुंच करके सब सोए हुए हैं। माया पहले जन्म ले चुकी है, योग माया। यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया है, योग माया को शीश पर धारण करके पुनः आए हैं। जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, योग माया का चिल्लाना शुरू। कंस को पता चला कि 8वां आ गया है। कंस आया तलवार लेकर के, और कंस ने मारना चाहा, और जैसे मारना चाहा भैया, उसी समय अष्टभुजी योग माया आकाश में परिलक्षित होती है। बोल योग माया मैया की जय, बोल चंडी मैया की जय। और दर्शन करिएगा भैया, माँ आज आकाश में परिलक्षित हुई है। और आज माँ ने कहा कि अरे दुष्ट, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला
तो गोकुल में जन्म ले चुका है और ये योग माया है भैया। एक बात कहूं आपको, हमारे पूजनीय पिताजी कहते हैं ये योग माया कहाँ की है? ये योग माया हमारे धमतरी क्षेत्र की ही हुई। एक भजन लिखा कर किए थे हमारे पिताजी, अष्टभुजी के योग माया ऐसे लीला रचाए, कंस हाथ ले तय उड़ा के पुरेना में डेरा जमाए। हाँ, एक शब्द था। हाँ, तो ये योग माया है भैया, और हम और आप उसी स्थान पर हैं जहाँ योग माया विराजित है। बोले विंध्यवासिनी मैया के, बोले बिलई माता के, बोले अंगार मोती मैया के। और ये अंगार मोती ही योग माया हो। और ये अंगार मोती कौन? आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा, कचना ध्रुवा। कचना ध्रुवा, दंतेवाड़ा से इनकी कथा प्रारंभ होती है। दंतेवाड़ा के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके परिवार को अपना बंदी बना करके रखा था ये। और माता दंतेश्वर युद्ध करते हुए आई है और इसी धमतरी में आकर के उनके शरीर में अंगार की वर्षा की, जिनके कारण मां का नाम अंगार मोती पड़ा। फिर भी वह राक्षस नहीं मरा, तो मां ने बिलई का रूप धारण करके उस कचना ध्रुवा के सर को काट करके गिराया है, जो बिलई माता स्थापित है। बड़ी इनकी विस्तृत कथा है। यही कथा डोंगरगढ़ की बमलाई से भी जुड़ी हुई है। ये सोढ़ू नदी, पैरी नदी, कभी समय मिले तो हम इनकी कथा आप सबसे निवेदन करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि माताओं का गढ़ है भैया। और मैं तो कहूँ यह कुरुद धाम भी बसा हुआ है, तो माँ चंडी की छोह छत्र छाया पर बसा हुआ है। आइए माँ चंडी के चरणों में एक भजन छोटा सा ही करेंगे। नौ दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई। ये जो भजन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये भजन मेरे पूजनीय पिताजी का है। बहुत अच्छे वो भजन लेखक भी हैं और उनका आशीर्वाद है जो इस दास पर निरंतर बना रहता है। पूजनीय पिताजी के चरणों पर मैं वंदन करूं, प्रणाम करूं। और वो कहते भी हैं, आइए आप और हम सब भी कहे, नव दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, अंगना माजा दाई मो, अंगना माजा दाई मो। बोले चंडी मैया की जय। ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, अंगना माजा दाई मो, ये चंडी दाई अंगना माजा दाई मो, अंगना माजा दाई मो, हे चंडी दाई अंगना माजा दाई मो। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरवदाई, अंगना माजा दाई मो, ये चंडी दाई अंगना माजा दाई मो, अंगना माजा दाई मो,
ऐसे दोनों हाथ पसारे करेंगे, बोली चंडी मैया की जय हो। जय हो मैया। दिन के अगोरा कर मैं बचल भय, कर मैं बचल भरदाई, कर मैं बचल भर। ओ ईच दिन के अगोरा कर मैं बचल भय, कर मैं बचल भरदाई, कर मैं बचल भर। ओ फुलवा जठाए हवा सरी वो मैं भय, फुलवा जठाए हवा सरियो मरे भय। ओ फुलवा जठाए हवा सरियो मरे भय, फुलवा जठाए हवा सरियो मरे भय। दर्शन के आसमा दर्शन के आसमा सासा मुर चलत है दाई, दर्शन के आसमा सासा मुर चलत है दाई। हृदय महमा जादाई मो ये चंडी दाई, अंगना मा जादाई, बोले चंडी मैया जय हो। नवो दिन जोत जगा के करतो गोरा दाई, नव दिन जोत जगा के करतो गोरा दाई। हमें नवाजा दाई हो मुरदाई, हमें नवाजा दाई हो। नवाजा दाई मो ये मुरदाई, अंगना माजा दाई मो, अंगना माजा दाई मो ये मुरदाई, अंगना माजा। काली जी का दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से जय हो मैया जय हो। चौकुटी अंगन लिपा के चौके पुरा हो, चौकुटी अंगन लिपा के चौके पुरा हो। चौकुटी अंगन लिपा के चौके पुरा हो, चौक पुरा दाई, चौक पुरा हो। तोला समांगो दाई गहना गुथा हो, तोला समांगो दाई गहना गुथा हो। तोला समांगो दाई गहना गुथा हो, तोला समांगो दाई गहना गुथा हो। सर धायो भगतिला भर दे मोरे मन मा, सर धाओ भगतिला भर दे मोरे मन मा। परे हूँ परे दादाई तोरे वो शरण मा, परे हूँ परे दादाई तोरे वो शरण मा। दाई मोरे पाठ दबावे हो, मोर पाठ दबावे लाजला बचाल बेदाई, दाई मोर पाठ दबावे लाजला बचाल बेदाई। सुर तमा समाजा दाई मोर
ये चंदाई सुरतमा समाजादाई नवो दिन ज्योत जला के करतो गौरवदाई नव दिन ज्योत जगा के करतो गौरवदाई काली की सेवा देते हैं बड़े भाव के साथ झूमते हुए काली जी ये मोरदाई अंगना माजादाई मो अंगना माजादाई अंगना माजादाई मो ये मोरदाई अंगना माजादाई मो 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 ये मुर्दाई अंगना माजादाई मो अंगना माजादाई मो अंगना माजादाई मो ये मोरदाई अंगना माजादाई मो अंगना माजादाई अंगना माजादाई मो अंगना माजादाई अंगना माजादाई मो बोले चंडी मैया की बोले आज के आनंद की बोले अंगार मोती मैया की बोले विलय माता की बोले विंध्यवासिनी मैया की बोले छत्तीसगढ़ महतारी की विराज जाइएगा जल्दी। हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि माओ की भूमि है भैया, और हमें इस बात का गर्व है कि इस भूमि पर हमें जन्म मिला। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि महाराज जी वृंदावन से हैं क्या? पीछे चर्चा हो रही थी, हमने कहा भैया हम छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया। हाँ, लेकिन एक बात कहूं आपको, केवल अच्छा कहने से, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहने से ही अच्छा नहीं है भैया। हाँ, भोला बन करके रहना ठीक है, लेकिन अधिक भोला भी होना ठीक नहीं है। हाँ, समझिएगा, निवेदन करो। अभी नहीं गाएंगे बेटा कथा, आप हम प्रवेश करें। इधर कंस को ये बात मिला, कंस ने कहा कि कहाँ जन्म लिए हैं? कहा गोकुल में जन्म हुआ है। तो उसी समय कथा ऐसी आती है कि कंस ने देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके उनको मुक्त कर दिया। आइए आप सबको ले चलते हैं गोकुल। अब कुछ समय के लिए भूल जाइएगा, हम कुर्द मंडी में बैठे हुए हैं। अब हम हैं गोकुल गांव के वासी, सभी ब्रजवासी बन जाइएगा। और गोकुल में भगवान का जन्म हुआ। मैया यशोदा विश्राम कर रही है, बगल में बच्चा आ गया है, पता नहीं उनको। देखो, जब से मैया माता यशोदा गर्भवती है ना, तब से उनकी दो ननंद थी। नंद बाबा के दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। और जब से भाभी गर्भवती थी ना, तब से घर में रह रही थी, खूब सेवा करती थी। क्यों सेवा करती थी बताएं आपको? आज इनकी सेवा करेंगे ना भाभी की तो मेवा मिलेगी। ये जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय देखते रहते हैं। यशोदा मैया ने बोल दिया था कि 9 लखा हार मिलेगा तुम्हें अगर लड़का हुआ तो। तो एक दिन सुनंदा उसी दिन प्रातः जगी, और सुनंदा जब जग करके जब गई यशोदा के सामने, तो सुनंदा ने देखा कि आ गया है जिनका इंतजार था। अब ये समझ नहीं आ रहा है आ गया है कि आ गई है।
सुनंदा ने आंख बंद करके कहा, हे भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 11 बार कहा। सुनंदा ने कहा कि हे भगवान कहीं लाली ना हो जाए, नहीं तो लाली होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लाला हो जाए, लाला हो जाए। जीनी से चदरिया को हटा करके देखा, चेहरा बस देखिए भगवान का, फिर ढक दिए, हे भगवान कहीं लाली ना हो जाए। लेकिन सुनंदा ने हिम्मत किया, प्रभु आप मेरे पति की रक्षा करना। और जैसे भगवान ने पूरा चादर हटाया, देखा क्या, वो बोले नंद के लाला की जय। टन 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 घंटी बजाते हुए दौड़ी वहां से और कहाँ गई, सीधे गौशाला। गौशाला में कौन रहते हैं, हमारे नंद बाबा। आवाज लगाया, भैया 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 भैया। नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ रे बहन। सुनंदा ने कहा कि भैया ऐसी खबर लेकर के आई हूं कि तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी सुनते ही। नंद बाबा ने कहा, बताना बताना क्या खबर है। सुनंदा ने कहा, भैया आपने जो 11 महीने तक ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, दान किया है, गौ की सेवा की है, संतों की सेवा की है, यज्ञ कराया है, प्रतिष्ठा कराया है, कथा कराया है, सबका सत्कर्म आज आपको प्राप्त हो रहा है एक साथ। क्या हुआ, आपके घर लाला भयो है। और जैसे सुना भैया लाला भयो है, हाथ पर ठंडे हो गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोला ये बजाओ वो बाजा। तुरंत ऑर्डर दिया, तुरंत फोन किया धमतरी बाजा वालों को, तुरंत लेकर के आओ, बाजा बजेगी हमारे। नंद बाबा ने पूरे नगर में दुहाई करवा दी, नाई को बुला करके। सब आए हैं, सब बधाई के गीत गा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। वृंद वृंद सब चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठिलाई। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश से होई, परमानंद मगन सब आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई देने लगे। आइए आप और हम सभी नंद और यशोदा को बधाई दें बड़े भाव के साथ। आज जन्म हुआ है, आज सब बढ़िया बधाई देंगे, खूब आनंद उत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किनका जन्म हुआ है, नंद के आनंद भयो। हे भगवान जय कन्हैया लाल के, ऐसा कौन कहता है, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। थोड़ी जोर से कहिए, झटके साथ होगा। कुछ लोग जय कन्हैया, यहां से यहां तक तो 2 बार हो गए। थोड़ी जोर से कहिए सभी, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। और आज तो खूब आनंद आने वाला है, खूब लुटाया जाएगा, खूब चॉकलेट बांटे जाएंगे। कि मैया तुम्हें पहली चॉकलेट देकर के चली गई कि महाराज जी खूब लुटाना। और सब चॉकलेट लेकर के जाना, जिनको नाम मिले। सिन्हा परिवार से बोल, निरंजन सिन्हा, योगी सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर के मांग करके जाना, लेकिन बिना लिए मत जाना यहाँ से। थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, माँ यशोदा, और बड़ी भाव के साथ। मेरी मैया यशोदा, मेरी मैया, मेरी मैया यशोदा, बड़ी भाव के साथ। हाँ, हम भी आनंद में ना भजन ही भूल गए। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आज बधाई देना भी बहुत है, बधाई लेना भी बहुत है। और एक मेरी एक प्रार्थना रहेगी आप सबसे, अधिक लोग ना सामने मत आइएगा, वहीं वहीं आनंद लेंगे, और इधर से भी अपनी जगह खड़ा होकर के उत्सव मनाएंगे आप लोग। और अगर कोई भेंट भी आपको करना होगा ना आपको भगवान के लिए, तो आप आकर के भेंट मत करिएगा, आप तक भेंट का पात्र चला जाएगा, आप अपनी जगह बैठे रहिएगा। और वहीं से, और बैठे नहीं रहना है, थोड़ी आनंद के साथ गाते हुए अपनी जगह। और खड़ा वही होगा जो थोड़ी ठुमके लगाएगा।
जबरदस्ती खड़ा नहीं होना, बड़े बड़े भाव के साथ। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हो दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई। 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 लाला जन्म सुने आए, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। एक बार कह लीजिएगा बधाई हो, बधाई हो। हो चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। और लहंगा की कर दे सिलाई, लहंगा की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे। लहंगा की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी और दे दे। नथनी की कर दे कढ़ाई, नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा। गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो गए। हीरे भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया,
दे दे मैया मोती भी दे दे, दे दे मैया मोती भी दे दे। जय 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 जय, हम तो डर ही गए थे। बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, हम कहेंगे ना तो आप लोग कहिएगा बधाई हो। यशोदा मैया आपको, बोलिए यशोदा मैया आपको, हमारे नंद यशोदा जी बैठे हैं, बिल्कुल बधाई दीजिएगा बड़े भाव के साथ। यशोदा मैया आपको, थोड़े जोर से बधाई दीजिए। नंद बाबा आपको, सिन्हा परिवार आपको, पुरुदवासियों आपको, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद के साथ। अरे लाला देखे लचलो जाबोगा। देखिए मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे, सब खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइएगा, बैठ जाइए सब, बैठिएगा। जिनको आनंद लेना होगा ना वही खड़े होंगे, बाकी सब बैठ करके दर्शन करें। और ये सामने भीड़ मत लगाइएगा ज्यादा, प्रणाम करके जल्दी बैठते जाएंगे। इधर थोड़ी आनंद के साथ। और एक मेरी प्रार्थना भी रहेगी, जो भी न्यौछावर आपको करनी है, आप तक पात्र आ रहा है, दान पात्र, उसमें डालिएगा, ऐसे सामने नहीं आएंगे। आश्रम के साधक आप तक पहुंचा रहे हैं, आप बैठे रहिएगा अपनी जगह पर। अरे लाला देखे ल चले आबोगा, लाला देखे ल चले जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला देखे ल चले जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला देखे न चले जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला देखिया चलो जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो, लाला ला पलनमा झूला लेबो, हो लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला पलनमा झूला लेबो, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला देखे ल चले जाबोगा, लाला देखे ल चले जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो, लाला देखिया चलो जाबोगा, लाला ला पलनमा झूला लेबो। सुनना जी, ये पीछे लुटाइए जा करके, पीछे सब बैठे हुए हैं, उधर लुटाइएगा। अपनी जगह पर बैठे रहेंगे आप लोग सभी। और हमारे पीछे ये लूट रहा है, लड्डू भी खूब लूटेंगे, चॉकलेट भी खूब लूटेंगे। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए जय हो। जय हो। ओ मैया यशोदा गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, हाँ गोदी बिठावे, मैया यशोदा गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, हाँ गोदी बिठावे, हिमाचल भन मैया यशोदा गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, हाँ गोदी बिठावे, मैया यशोदा गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, हाँ गोदी बिठावे, ओ नंद बाबा भंडारी लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, नंद बाबा भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, ओ नंद बाबा भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे,
कि सब बैठे हुए भाईजन हैं, इधर भी खूब बांटिए और इधर भी खूब बांटिए, और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। अरे लाला लाला जय हो लाला देखे न चले जाबुगा, लाला देखे न चले जाबुगा, लाला पल नमा झूला ले बो, लाला देखे न चले जाबुगा, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला देखे न चले जाबुगा, लाला पल नमा झूला ले बो, लाला देखे चलो जाबुगा, लाला पलनमा झूला ले बो। जय हो। बधाई हो, बधाई हो। हो हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई, हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, ना शुभ घड़ी आई, बड़े भाग से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई। ओ बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई, बड़े भाग से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई। अरे शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, हाँ गाइएगा। शुभ घड़ी आई। अरे लाला जय हो लाला जय हो लाला देखे न चले जाबुगा, लाला देखे न चले, गाइएगा। लाला पल नमा झूला, लाला देखना चलो जाबुगा, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला देखना चलो जाबुगा, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला देखे न चले जाबुगा, लाला पल नमा झूला ले बो, लाला देखना चलो जाबुगा, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला पल नमा झूला ले बो, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला पल नमा झूला ले बो, लाला पलनमा झूला ले बो, लाला पल नमा झूला ले बो। लाला पलनमा झूला ले बो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ नंद जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में, बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बजी रही आज बधाई, घर के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई, 100 बार बधाई लोगों, गाइएगा। लाखों बार बधाई, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ नंद जी के, ऐसा नहीं उछलना है। अब देखते कौन सबसे ज्यादा उछलता है, उछल करके पंडाल छू लीजिएगा। ओ नंद जी के, हाथ नहीं उठाने, उछलना है थोड़ी आनंद के साथ। ओ नंद जी के, ओ नंद जी के, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, जय हो।
बधाई हो। चमत्कारी सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कारी सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। हो रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद जी के हो, ओ नंद जी के हो। देखो उछलिएगा थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हो। पीछे वाले उछल नहीं रहे। ओ नंद जी के हो, ओ नंद जी के हो, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। जय हो। कानो कानो बात चली है, सोच हर ब्रजबाला। कानो कानो बात चली है, सोच हर ब्रजबाला। नंदी भी गोरी यशोदा भी गोरी, यशोदा भी गोरी, नंदी भी गोरी यशोदा भी गोरी। गोरी यशोदा भी गोरी। अरे कान्हा कैसे काला। ओ नंद जी के हो, ओ नंद जी के हो, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ नंदी जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा अरे नंद बाबा के नौलख गैया और गलिया ने दूध दुहाए। थोड़े दही के कारण कन्हैया जग में चोर कहलाए। हरी मथुरा में जन्म लिए और गोकुल में पगुराए। मेरी छुटे बसदेव के की बिजली लाने पलटाए।
सिंह के 4 राम पुत्र भैया, और यह कथा राम कथा रूपी कृष्ण कथा कराए। जय हो तो सिन्हा परिवार के जब मन मल्ल मस्त बनाए। भागे भूत मसारे। राजा दशरथ के 4 जने पुत्र और चारों के गजब दुलारे, चारों मालिक खेलन बेटे गुड़े रंग गुलाले। बलवान, जय कभी सुग्रीवाद की कहा चले हनुमान। नंद बाबा घर नौला के गैया और गैया ना दूध दुहाए, दूध दही के करन कन्हैया की जग में चोर कहलाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटो सो श्यामे कन्हैया, छोटो सो श्यामे कन्हैया। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए मुख मुरली बजाए,
मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। देखो कोई सामने नहीं आएंगे, अपनी जगह मनी आनंद लेंगे बड़े भाव के साथ। इधर से चले, इधर से चालू कर माइक। राम श्री राम श्री राम श्री राम। सभी माताओं बहनों को मैं आग्रह करता हूं, आप सभी अपने स्थान पर विराज जाएं। हमारे आचार्यगण आप तक पहुंच रहे हैं। जिन्हें भी आज भगवान बांके बिहारी लाल के जन्मोत्सव में जो भी भेंट अर्पित करनी हो, वहीं आप बैठे बैठे भेंट अर्पित करेंगे। हमारे जो साधकगण जा रहे हैं आपके सन्मुख, सभी बैठ करके कथा का आनंद लें, संगीत का आनंद लें, भजन का आनंद लें। आइए हम सभी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में कथा का आनंद लें। छोटू सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। झूमते हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम। जय हो। छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहे से जाए, भूया लहे से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहे से जाए, भूया लहे से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो
छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम गाइए बड़े भाव से। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। जय हो। हरि बोल। जय हो। साकुरी खुरी गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। साकुरी खुरी गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। देखिए अंतिम भजन भगवान के चरणों में आप सब झूम लीजिए, आप सबके सब आनंद ले लीजिए, जितने बैठे हैं वो भी आनंद ले लीजिएगा, क्योंकि ये अवसर और नहीं मिलता जीवन में। साकुरी खुरी गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। साकुरी खुरी गोकुल के राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अंगुलियों लिपटाए, अंगुलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अंगुलियों लिपटाए, अंगुलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे होरी खेले, होरी खेले यदुवीरा बिरज में, होरी खेले यदुवीरा, होली खेले रघुवीरा बिरज में, होली खेले रघुवीरा। होरी खेले यदुवीरा बिरज में, होरी खेले यदुवीरा। होली खेले रघुवीरा बिरज में, होली खेले रघुवीरा। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नंदी जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आप सभी श्रोताओं को भगवान
श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि। कल भगवान के इस पवित्र विवाह की कथा मां रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न होगा। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को अपने साथ लेकर के अवश्य पधारें। आज की कथा यहीं पे विश्राम दो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। सभी कथाओं को सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में और मां चंडी के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारे बड़े प्रिय भैया श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक जी का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से हम आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और ससम्मान आप मंच पर बुलाएं। श्री राम, श्री राम। आइए हम सबके मध्य में सिन्हा परिवार के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर माननीय श्री मोतीलाल साहू जी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से व्यास गादी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम राधे निकुंज धाम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में श्री लेखराम साहू पूर्व विधायक, आप भी हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। इस सिन्हा परिवार की ओर से श्रीमती अलका चंद्राकर बागबहारा खल्लारी से मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करूं, आप भी आए शीघ्र ही। जानवी साहू जी खल्लारी से आप भी आए। बाला जसराज चंद्राकर जी बागबहारा से आप भी आए। स्वनिल तिवारी जी पिथौरा से आप भी शीघ्र पधारे। ब्रह्मा देव जी आप भी शीघ्र पधारे। अमन वर्मा महासमुंद से, ज्योति जैन बखारा से, पुष्पा देवांगन, रामगोपाल देवांगन बखारा से, लोकेश साहू कुसेरा से सपरिवार, हिमांशु साहू भाटा गांव और सुबोध राठी धमतरी आप भी शीघ्र पधारे। नरेश जायसवाल धमतरी आप भी शीघ्र पधारे। हेमराज सोनी धमतरी आप भी शीघ्र पधारे। रमा चंद्राकर कुरुस से आप भी शीघ्र पधारे। दीप्ति चंद्राकर कुरुस से आप भी शीघ्र पधारे। गोकरण साहू जिला पंचायत उपाध्यक्ष आप भी शीघ्र पधारे और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। मीना डेमू साहू जिला पंचायत सदस्य आप भी शीघ्र पधारें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। तिलक सेन से भी आग्रह है, आप भी शीघ्र पधारें। नवल किशोर केला, राजू केला, शत्रुघ्न साहू कुरुद से, कोमल साहू, किशोर यादव